यानी 13 मार्च को 1 बजे ये हमारा प्रदर्शन शुरू हो जाएगा। और अपने इस प्रदर्शन से एक तो हम जो दिल्ली गवर्नमेंट है, भारत सरकार है, उनमें महामहिम राष्ट्रपति महोदया नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, इन सबको हम ज्ञापन देंगे। जब आदमी अपने हक के लिए आंदोलन करता है तो वो हमारा आंदोलन हमारे हक के लिए है, लेकिन दूसरों को लगता है बुरा। जब दूसरों को बुरा लगता है, हम आज़ादी मांग रहे हैं। आज़ादी किसके मांग रहे हैं? बौद्ध गया की आज़ादी, बौद्ध मंदिर की आज़ादी मांग रहे हैं। और जिनका अधिकार है, जिन्होंने उस पर मतलब हड़प रखा है, अगर तो उनको तो बुरा लगेगा ही। अब वो विपक्ष हैं, ब्राह्मणवाद है तो ब्राह्मणवाद तो हावी है उसके ऊपर, तो उनको लगेगा कि भाई आज़ादी की ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारे हाथ से निकल आ जाए, हमारा अस्तित्व न खत्म हो जाए। तो इसलिए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होना संभव है। स्वाभाविक है कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी, और अभी 4 के खिलाफ हुई है, हो सकता है इससे ज़्यादा के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो। एक आदमी का हाथ 4 हाथ हो सकते हैं, 6 हाथ हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते। हमने रखी है महाबोधि महाविहार बौद्ध गया में जो बौद्ध मंदिर है, उस पर काफ़ी लंबे समय से आंदोलन चल रहा है और वो अभी जारी है। इस संदर्भ में बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया और उसकी सहयोगी संस्थाएं ने निर्णय लिया था कि भाई हम भी जंतर मंतर पर एक आंदोलन के समर्थन में अपना धरना देंगे। पुलिस ने उसकी स्वीकृति दे दी है और 13 तारीख को यानी 13 मार्च को 1 बजे ये हमारा प्रदर्शन शुरू हो जाएगा। और अपने इस प्रदर्शन से एक तो हम जो दिल्ली गवर्नमेंट है, भारत सरकार है, उनमें महामहिम राष्ट्रपति महोदया नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, इन सबको हम ज्ञापन देंगे और ये तय करेंगे कि भाई जो आंदोलन है उसमें हमारा समर्थन जारी है। और दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है, इसलिए बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया और हमारे सहयोगी दलों ने ये निश्चित किया कि हम भी यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे। तो क्या लगता है आंदोलन करने से बौद्ध गया जो आपका जो ब्राह्मण लोग कब्जा कर रखे हैं, क्या मुक्त हो जाएगा? देखिए, ये सेकेंडरी क्वेश्चन है आपका। पहला जो प्रश्न है वो ये है कि हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। ये हमारे लिए जो बौद्ध गया है उसकी आज़ादी का प्रश्न है। जो बौद्ध गया अधिनियम बीटी एक्ट 1949 जो बना था, उसमें बहुत सारी खामियां थीं। उसमें ये था कि भाई जो डीएम है वहाँ का, वो ब्राह्मण होगा और ब्राह्मण ही उसका अध्यक्ष होगा। उसके बाद 4 उसमें बुद्धिस्ट होंगे और 4 ब्राह्मण होंगे। फिर थोड़ा सा लोगों ने, हमारे भिक्षुओं ने आंदोलन किया और उस आंदोलन में थोड़ा परिवर्तन हुआ, और परिवर्तन ये हुआ कि जो डीएम है वो ब्राह्मण नहीं कोई भी हो सकता है। जो भी ब्राह्मण हो, जो भी डीएम होगा वो उसका सदस्य होगा। तो ये परिवर्तन जब तक हम नहीं चाहेंगे, नहीं करेंगे, तो तब तक नहीं होगा। आपको मालूम है कि अगर कोई शांत बैठा हुआ है, चाहे वो कितना भी प्रभावशाली है, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता जब तक। और चाहे कोई पतला है, दुबला है, और वो अपना अस्तित्व दिखाता है, क्रांति करता है, अपने को हौसला बनाकर अपनी आवाज़ को उठाता है, तो उसको हौसले बुलंद मानते हैं। तो अगर हम भारत के या दुनिया के बुद्धिस्ट लोग, भिक्षुगण, अगर हम उसको आवाज़ नहीं उठाएंगे तो और कौन उठाएगा? हमें उठाना है। वो तो बाद की बात, आप क्वेश्चन है कि भाई परिणाम क्या निकलता है, लेकिन पहला परिणाम ये है कि हमें एक आंदोलन करना चाहिए और लंबा आंदोलन करना चाहिए, जो हम कर रहे हैं। लेकिन वहाँ के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अभी भी चुप्पी साधे हुए अनशन पर बौद्ध भिक्षु बैठे हुए हैं। नहीं, ये तो बौद्ध भिक्षु अनशन पर बैठे थे, वो काफ़ी लंबे समय से रहे, बीमार भी हो गए, तो उनको ज़बरदस्ती उठा दिया गया और उनको हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया। और अब जो अनशन जारी है वो करीब हमारे जो बौद्ध गया का मंदिर है उससे 2 किलोमीटर के करीब दूरी पर है। लेकिन फिर भी भिक्षुओं ने अपनी जो हिम्मत है उसको नहीं छोड़ा है। हिम्मत है, काम कर रहे हैं, और देखो परिणाम भी अच्छा निकलेगा। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के अलावा भी कोई संगठन आपके साथ शामिल होंगे? नहीं, इसमें हमारे साथ और संगठन है, मिशन जय भीम है, शेड्यूल कास्ट वेलफेयर एसोसिएशन है जिसके महामंत्री बैठे हुए हमारे साथ हैं, और डॉक्टर अम्बेडकर जन्मोत्सव कमेटी है, एक ऑल इंडिया मूवमेंट फेडरेशन है, और कई लोगों के हमारे साथ आ रहे हैं। अब वो भी आ रहे हैं कि भाई हम आपके साथ हैं। महाराष्ट्र से भी 2-3 संस्थाओं के नाम आए थे कि भाई हम भी आपके साथ हैं। आज भी एक आया है और उन्होंने कहा भी हमारी संस्था है और ऑल इंडिया बेस की है, हम आपके साथ हैं और धरने में शामिल हैं। 1 तारीख को छुट्टी है, होली भी है, देखिए, होली है, होली का कोई ऐसा त्यौहार नहीं होता जो किसी को डिस्टर्ब करे।
तो आने जाने के साधन सभी खुले रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और हमारे बसें भी आएंगी, जो बुद्धिस्ट सोसाइटी हमारी है भारतीय बौद्ध संस्था, उसकी बसें भी आ रही हैं और लोग काफ़ी आएंगे। कितने लोग आने भीड़ है संभावना है सर? संभावना तो लिख के तो हमने 200 आदमी दिया है, लेकिन 1000 आदमी की संख्या आएगी बिल्कुल निश्चित। ये हमारा बिल्कुल वो है प्रोसीजर। 4 तारीख को बिना 4 की जो घंटे वहाँ के हैं उनके ऊपर FIR हो गई है। देखिए, जब आदमी अपने हक के लिए आंदोलन करता है तो वो हमारा आंदोलन हमारे हक के लिए है, लेकिन दूसरों को लगता है बुरा। जब दूसरों को बुरा लगता है, हम आज़ादी मांग रहे हैं। आज़ादी किसकी मांग रहे हैं? बौद्ध गया की आज़ादी, बौद्ध मंदिर की आज़ादी मांग रहे हैं। और जिनका अधिकार है, जिन्होंने उस पर मतलब हड़प रखा है, अगर तो उनको तो बुरा लगेगा ही। अब वो विपक्ष हैं, ब्राह्मणवाद है तो ब्राह्मणवाद तो हावी हो है उस पे ऊपर, तो उनको लगेगा कि भाई आज़ादी की ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारे आशा निकल आ जाए, हमारा अस्तित्व न खत्म हो जाए। तो इसलिए उनके इस खिलाफ FIR दर्ज होना संभव है। स्वाभाविक है कि उनके खिलाफ FIR दर्ज होगी, और अभी 4 के खिलाफ हुई है, हो सकता है इससे ज़्यादा खिलाफ भी FIR दर्ज हो। क्या चाहते हैं आपका संगठन, क्या चाह रहा है? नहीं, हमारा संगठन, हमारे साथी सभी लोग चाहते हैं कि भाई हम यहाँ सेंटर है हमारा दिल्ली, और ये दिल्ली दिखा देना चाहता है कि दिल्ली के लोग भी जागरूक हैं। और हम अभी 13 तारीख को महामहिम राष्ट्रपति महोदय को भी ज्ञापन देंगे, और उनको नरेंद्र मोदी जी को भी देंगे, और हम दिखाना चाहेंगे कि भाई दिल्ली के लोग जाग रहे हैं और जागरूक हैं, और हम उनका कोऑपरेशन कर रहे हैं, उनको समर्थन दे रहे हैं पूरा अपना। लोकसभा भारतीय लोकसभा देश के अन्य जो संगठन देश भर में है, उनसे भी क्या अपील करेंगे कि वो भी शामिल हो या अपने स्थान पर आंदोलन करें? हमने जो लिखा है उसमें लिखा है कि सब अपने अपना संगठन शामिल करें और अपना सहयोग दें, और सब अपना मान के चलें इसको। ये हमने वर्ड लिखा है, इसमें कोई किसी को ये नहीं कि हमने किसी को छोड़ा है। हमने भी यही कहा कि भाई सब अपना अपना समझें इसको, अपना संगठन समझें इसको, और अपना अपना आएँ और सब इसमें सहभागिता दिखाएँ। अच्छा, अपील करेंगे आप? अपील हमारी यही, सबसे हाथ जोड़कर अपील यही रहेगी कि भाई ये प्रदर्शन है, ये किसी एक संस्था का नहीं है, किसी एक व्यक्ति का नहीं है, और एक किसी संस्था का भी नहीं है। अब कोई संस्था तो आगे बढ़ेगी तो हमारी बुद्धिस्ट सोसाइटी आगे बढ़ रही है, लेकिन हम इसको नहीं माने लोग कि भाई ये बुद्धिस्ट सोसाइटी का हमारा संगठन है, या जो हमारे 4 सहयोगी दल संस्था हैं उनका संगठन है, ये सभी का है। हम सभी करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि 13 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँचें, प्रदर्शन करें, और उसमें दिखा दें कि भाई दिल्ली में भी जो भगवान बुद्ध के मानने वाले हैं, बाबा साहब के मानने वाले हैं, और वो चाहते हैं कि बौद्ध गया आज़ाद हो, उसे मुक्ति मिले, तो ये जो यहाँ के लोग चाहते हैं, इसलिए प्रदर्शन ये बहुत आवश्यक है। सर, जिस तरह से साकेत को छीन लिए, वो ब्राह्मणवाद, और आज वो बौद्ध मंदिर पर भी कब्जा कर रखे हैं, अगर वो भी छीन जाएगा तो फिर आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? देखिए, छिन जाएगा ये तो आगे का प्रश्न है, लेकिन अब हम ये मान के चल रहे हैं कि छिना हुआ तो है, क्योंकि जब 9 लोगों की संस्था है और 9 लोगों में से 5 गैर बुद्धिस्ट हैं, तो 5 जो बात करेंगे तो वो तो 5 तो बात है ही हैं, तो छिना तो है। जो हमारे संस्था चाहते हैं, जो बुद्धिस्ट या भिक्षु चाहते हैं, वो काम नहीं हो पाता, और जो नहीं होना चाहिए वो काम हो रहा है। जबकि पिंडदान वहाँ पर होता है, हमने अपने उसमें लिखा है कि पिंडदान जो होता है वह ब्राह्मणों का क्रियाक्रम है, कला है उनकी, और भगवान बुद्ध इन अंधविश्वास से दूर थे, आडंबरों से दूर थे, और उन्हीं का जो धर्म है भाई वो तो अंधविश्वास से दूर और मानव कल्याण का रास्ता है। और जब वहाँ पिंडदान होगा, पिंडदान लोग करेंगे तो भगवान बुद्ध के विरुद्ध तो वैसा ही है। कुछ लोगों ने ऐसा भी परिपाटी बना रखी है या अफवाह उड़ाते हैं कि भाई जो भगवान बुद्ध है, तथागत भगवान बुद्ध हैं, वो विष्णु के 9वें अवतार हैं। तो अवतारवाद का भगवान बुद्ध ने जो विरोध किया है, भगवान बुद्ध ने ईश्वर को, आत्मा को, परमात्मा को किसी को माना ही नहीं है, तो उनका विष्णु का अवतार होना था असंभव है, वो है ही नहीं, बिल्कुल झूठ है। क्योंकि जो भगवान बुद्ध का धर्म है वो एक वैज्ञानिक धर्म है और वैज्ञानिकता पे आधारित है, सत्य है। और दूसरा जो धर्म है और हमारे सारे जो धर्म है वो अंधविश्वास पर आधारित है, काल्पनिक है। चाहे हम देवी देवताओं की बात कर लें, चाहे हम उनके संस्कारों की बात करें, सब कोई भी विज्ञान की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। चाहे हम कुछ भी देख लें, इतना बड़ा सूर्य है जिसकी इतनी गर्मी हम देते हैं, जिसको झुलस समझाते हैं, 45 डिग्री जब हमारे क्षेत्र में टेम्परेचर होता तो आदमी कहते हैं हाय मर गया। क्या उसको कोई व्यक्ति बानर उसको मुंह में दे सकता है? तो ये कल्पना है। क्या किसी के 4 हाथ हो सकते हैं? क्या किसी के 10 हाथ हो सकते हैं? क्या किसी कुशल हो सकते हैं? तो ये सब कल्पना पर आधारित है। 4 हाथ होना, जब उनको माना है कि भाई इस समय, इस युग में ये इनका पैदा हुआ, क्या उस युग में हम मान के चलते हैं क्या कपड़े का विकास हुआ था? क्या उसमें सोने का विकास हो गया था? क्या उसमें चांदी का विकास हो गया था? नहीं हुआ। जब सोने, चांदी या वस्त्र का विकास नहीं हुआ तो उनके कपड़े कैसे बन गए? उनके कैसे पहना दिया उनको? और क्या एक आदमी का हाथ 4 हाथ हो सकते हैं, 6 हाथ हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते। तो ये तो कल्पना पे आधारित है, काल्पनिक है, अंधविश्वास है टोटल। और अंधविश्वास भगवान बुद्ध का धर्म वैज्ञानिक धर्म है। तो वैज्ञानिक में और अंधविश्वास में जमीन आसमान का अंतर है। तो ये विष्णु के अवतार तो हो ही नहीं सकते। जो लोग दिल्ली नहीं आ पा रहे हैं, दिल्ली नहीं आ पा रहे हैं, देश बहुत बड़ा है, उन लोगों से आप क्या अपील करेंगे? नहीं, जो दिल्ली नहीं आ पा रहे हैं वो अपना समय निकाल के सारे संगठन कम से कम बोध गया जरूर जाएँ और वहाँ जा कर के उनको समर्थन दें। हम भी कोशिश करेंगे कि इसके बाद
अगर हम कामयाब हो जाते हैं, हमारा संप्रसारण सफल तो हो गए होगा, फिर हम प्रयास करेंगे बोधगया जाने की और वहाँ सभी लोगों को जाएंगे और अपनी भागीदारी हम वहाँ